सऊदी अरब के मदीना में दर्दनाक हादसा हुआ। भारत के 42 लोगों की मौत हुई। उम्रह करने गए हुए थे सभी यात्री। मृतकों में 20 महिलाएं और 11 बच्चे शामिल हैं। मक्का से मदीना जा रही बस और डीजल टैंकर की टक्कर हुई। बस में लगी भीषण आग। जानकारी के मुताबिक बस में सवार सभी तीर्थयात्री हैदराबाद के थे। सऊदी अरब में हुए बस हादसे पर एआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने दुख जताया। पीड़ित परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त की। हर संभव मदद का आश्वासन दिया। हादसे पर असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि मैंने रियाद स्थित भारतीय दूतावास में डिप्टी चीफ ऑफ मिशन से बात की है। मैं केंद्र सरकार से अनुरोध करता हूं कि वो शवों को भारत वापस लाए, घायलों को बेहतर इलाज मिले। हादसे के बाद भारतीय दूतावास ने हेल्पलाइन नंबर जारी किया है। भारतीय दूतावास ने कहा कि 24 घंटे चलने वाला एक कंट्रोल रूम भी बनाया गया है। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने हादसे पर दुख जताया और कहा कि मदीना में हुई दुर्घटना से गहरा सदमा पहुंचा है। पीड़ित परिवारों के प्रति मेरी गहरी संवेदना है। घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की। जानकारी के मुताबिक हादसे का शिकार हुए मृतकों में 20 महिलाएं और 11 बच्चे शामिल हैं। ये सभी तीर्थयात्री मक्का में उम्रह की रस्में पूरी कर चुके थे। आगे के अनुष्ठान के लिए मदीना जा रहे थे। शेख हसीना पर आज अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायाधिकरण सुनाएगा फैसला। मानवता के खिलाफ अपराध मामले में मुकदमा दर्ज। अभियोजन पक्ष ने शेख हसीना को मौत की सजा देने की मांग की। बांग्लादेश की पूर्व पीएम शेख हसीना पर फैसला आने से पहले बांग्लादेश में हिंसा। ढाका समेत कई शहरों में घर और गाड़ियों को फूंका गया। शेख हसीना के बेटे ने पार्टी से बैन नहीं हटाने पर कोहराम की धमकी दी थी। फरीदाबाद मॉडल मामले में एक्शन तेज हो चुका है। अल-फलाह यूनिवर्सिटी के खिलाफ 2 एफआईआर दर्ज। दिल्ली पुलिस क्राइम ब्रांच ने यूनिवर्सिटी के चेयरमैन अहमद सिद्दीकी को 2 समन भेजे हैं। लाल किला ब्लास्ट में एनआईए ने आमिर नाम के शख्स को किया गिरफ्तार। कश्मीरी निवासी आमिर राशिद अली को दिल्ली से दबोचा गया। दिल्ली ब्लास्ट मामले में यूपी एटीएस का एक्शन जारी है। लखनऊ के पारा समेत कई इलाकों में छापेमारी। 13 संदिग्धों से यूपी एटीएस कर रही है पूछताछ। डॉक्टर शाहीन और परवेज के संपर्क में थे सभी संदिग्ध। यूपी एटीएस ने लखनऊ से 2 भाई बहन को हिरासत में लिया। दिल्ली ब्लास्ट केस के तार खंगाल रही है एटीएस। जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बलों का सर्च ऑपरेशन जारी। कई इलाकों में सेना का तलाशी अभियान जारी। कुलगाम, बारामूला, बांदीपोरा में तलाशी अभियान और सोपोर, बड़गांव, कुपवाड़ा, अनंतनाग में भी सर्च ऑपरेशन जारी। शामली में मृतक नोमान अंसारी के परिवार से मिले कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय राय। दिल्ली ब्लास्ट में नोमान अंसारी ने गंवाई थी जान। बिहार में नई सरकार का 20 नवंबर को होगा शपथ ग्रहण। पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान में तैयारियां तेज। शपथ ग्रहण समारोह में प्रधानमंत्री मोदी होंगे शामिल। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आज सुबह 11:30 बजे कैबिनेट की अंतिम बैठक बुलाई। मीटिंग में विधानसभा भंग करने का प्रस्ताव पारित किया जाएगा। इसके बाद राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान को इस्तीफा सौंपेंगे। बीजेपी विधायक दल की कल अहम बैठक। पटना में कल सुबह 10 बजे होगी बैठक। दिल्ली में कल को कांग्रेस की अहम बैठक होगी। कल कांग्रेस की अहम बैठक होने वाली है। एसआईआर वाले राज्यों के प्रदेश अध्यक्ष, विधायक और सचिवों को बुलाया गया। रोहिणी के आरोपों के बाद परिवार में कलह के बीच तेजस्वी यादव की आज अहम बैठक होगी। दोपहर 2 बजे नवनिर्वाचित विधायकों के साथ करेंगे चुनाव नतीजों और पार्टी से जुड़े मुद्दों पर चर्चा।
बहन रोहिणी के आरोपों के बाद तेजस्वी यादव पर बरसे तेज प्रताप यादव, बोले तेजस्वी के घुसाए जयचंदू की वजह से टूटा परिवार। लालू परिवार में अंदरूनी कलह और बढ़ी। रोहिणी के बाद 3 और बहनें रागिनी, चंदा, राजलक्ष्मी बच्चों के साथ घर छोड़कर दिल्ली गई। जीतन राम मांझी ने दिल्ली में केंद्रीय मंत्री और बीजेपी बिहार चुनाव प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान से मुलाकात की। इस दौरान बिहार बीजेपी प्रभारी विनोद तावड़े भी मौजूद रहे। राष्ट्रीय लोक मोर्चा प्रमुख उपेंद्र कुशवाहा ने दिल्ली में धर्मेंद्र प्रधान से मुलाकात की। बम्पर जीत के लिए जनता का आभार जताया। नवनिर्वाचित विधायक मैथिली ठाकुर ने कहा कि हमें लोगों की उम्मीदों पर खरा उतरना है और अपने सभी वादों को पूरा करना है। बीजेपी नेता शहनवाज हुसैन बोले, बिहार की जनता ने यकीन के साथ वोट दिया, हम उस पर खरा उतरेंगे। बिहार में उद्योग को बढ़ावा दिया जाएगा। जेडीयू नेता संजय कुमार झा ने कहा कि इतने बड़े जनादेश के साथ अगले 5 सालों के लिए हमारी जवाबदेही भी है, हम उस पर खरा उतरने की कोशिश करेंगे। वीआईपी प्रमुख मुकेश सहनी ने नतीजों पर कहा, एनडीए को पैसे के दम पर जनादेश मिला है, देश का लोकतंत्र खतरे में है, हम मजबूती से लोकतंत्र को बचाने के लिए लड़ते रहेंगे। लालू यादव के परिवार में फूट पर मुकेश सहनी ने कहा, परिवार में ये सब होना सही नहीं है, हमें अपनी गलतियों से सीखकर आगे बढ़ना चाहिए। हरियाणा के मंत्री अनिल विज ने बिहार में कांग्रेस की हार पर कहा, बिहार में जो दुर्गति कांग्रेस की हुई है उससे उसे सबक लेना चाहिए। हम हरियाणा, दिल्ली, बिहार में जीते हैं और अब बंगाल की तैयारी है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ में लगाया जनता दर्शन, लोगों की समस्याएं सुनी और अधिकारियों को समय पर समाधान करने के निर्देश दिए। दिल्ली एनसीआर में वायु प्रदूषण संबंधित जनहित याचिका पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। दिल्ली एनसीआर की वायु गुणवत्ता लगातार गंभीर श्रेणी में पहुंच रही है। दिल्ली में प्रदूषण का स्तर बेहद खराब। आनंद विहार के आसपास धुंध छाई, AQI 383 दर्ज किया गया। बागेश्वर धाम सरकार की 150 किलोमीटर की दिल्ली वृंदावन यात्रा खत्म हो गई है। श्री बांके बिहारी मंदिर में पूजा अर्चना के साथ यात्रा का समापन हुआ। अमेरिका में मादक पदार्थ तस्करी पर बड़ा एक्शन। सेना ने पूर्वी प्रशांत समुद्री क्षेत्र में एक नाव पर किया घातक हमला। नाव में सवार 3 लोगों की मौत हो गई। पेरिस में त्योहारों के मौसम का स्वागत किया गया। चारों ओर जगमग लाइटों से दिखा सुंदर नजारा। आतिशबाजी ने पर्यटकों का दिल जीता। जापान में सकुराजिमा ज्वालामुखी में हुआ भयंकर विस्फोट। करीब 4 किलोमीटर तक आसमान में उठी लावा और राख। ज्वालामुखी के 2 धमाके दर्ज किए गए। मौसम विभाग के अनुसार पहला बड़ा विस्फोट रात करीब 1 बजे हुआ, जिसके बाद 2:30 बजे और सुबह 8:50 पर विस्फोट हुआ। विस्फोट से हवाई यात्रा बाधित हुई। चिली में राष्ट्रपति पद चुनाव के लिए मतदान। पहले दौर में किसी को भी 50% वोट नहीं मिलने की उम्मीद। कम्युनिस्ट पार्टी और अति रूढ़िवादी पार्टी में सीधा मुकाबला। रूस से व्यापार करने वाले देशों पर प्रतिबंध लगाने का कानून ला रही है ट्रंप सरकार। भारत की बढ़ सकती है मुश्किलें। ट्रंप ने कहा, रूस के व्यापारिक साझेदार देश यूक्रेन युद्ध को बढ़ावा देने के लिए जिम्मेदार है। भारतीय युवा टीम राइजिंग एशिया कप में पाकिस्तान से हारी। सदाकत माज ने 47 बॉल पर 79 रन बनाए। पाकिस्तान ने 137 रन का टारगेट 13 ओवर में चेज किया। पाकिस्तान ने श्रीलंका के खिलाफ 3 वनडे मैचों की घरेलू सीरीज 3-0 से जीती। रावलपिंडी में खेले गए मैच में पाकिस्तान ने श्रीलंका को 6 विकेट से हराया। भारत पहला टेस्ट हारकर तीसरे से चौथे नंबर पर खिसका। साउथ अफ्रीका 5वें से नंबर 2 पर आया। भारत के पास दूसरा टेस्ट जीतकर तीसरे नंबर पर वापस आने का मौका है।
इंडिया ए ने साउथ अफ्रीका ए को लगातार दूसरा वनडे हराया। 9 विकेट से जीत दर्ज की। गायकवाड़ ने 68 रन बनाए। पहला वनडे भारत ने 4 विकेट से जीता था। बॉलीवुड के दिग्गज अभिनेता धर्मेंद्र की तबीयत में धीरे धीरे सुधार। 8 दिसंबर को अपना जन्मदिन धूमधाम से मनाएंगे। परिवार ने तैयारियां शुरू कर दी है। वेटरन एक्टर प्रेम चोपड़ा की तबीयत में सुधार हुआ। मुंबई के लीलावती हॉस्पिटल से मिली छुट्टी। 8 नवंबर को छाती में जकड़न की शिकायत के बाद अस्पताल में भर्ती कराया गया था। बेटी बेटे के बीच भेदभाव पर एक्ट्रेस कंगना रनौत बोली, सबको पहले बेटा चाहिए। एशियन घरों और बॉलीवुड से ये आम बात हो गई है। बयान ने न सिर्फ बॉलीवुड बल्कि सोशल मीडिया पर भी बहस छिड़ दी है। एक्टिंग कोच रचित सिंह को डेट कर रही हैं बॉलीवुड एक्ट्रेस हुमा कुरैशी। दोनों को मुंबई में एक इवेंट में साथ देखा गया। अक्टूबर में थी सगाई की खबरें। 10 साल के बाद बड़े पर्दे पर इमरान खान भूमि पेडनेकर के साथ करेंगे स्क्रीन शेयर। कहा, वापसी की वजह पैसा और स्टारडम नहीं। इंटरनेशनल सिंगर एकॉन के साथ हुई बसलूकी। बैंगलोर कॉन्सर्ट के बीच फैंस हुए बेकाबू। सिंगर का पैंट खींचा गया। कपड़े संभालते दिखे सिंगर। और चलिए